नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों में से एक है मृत्यु। परंतु मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ क्या होता है, इसका उत्तर हर धर्म अपने हिसाब से देता है। फिर भी उनकी कई बातों में समानताएं हैं। दोस्तों, मरने के बाद शव में क्या बदलाव आता है और हिंदू धर्म ग्रंथों में शव को अकेला छोड़ने की मनाही क्यों है, इस विषय पर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है और शव को जलाने के बाद अस्थियां क्यों प्रवाहित की जाती हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जन्म और मृत्यु दोनों नियति है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। लेकिन जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा के अनुसार ही स्वर्ग या नर्क को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में परिजन की मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक कई नियमों का पालन किया जाता है। इन्हीं में एक है मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़ना। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने का विधान नहीं है, इसलिए शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अमांगलिक काल अर्थात पांचक काल में होती है तो भी पांचक काल समाप्त होने से पहले व्यक्ति के शव को नहीं जलाया जाता। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पुत्र या पुत्री पास नहीं है और आने में समय लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी दाह संस्कार के लिए इंतजार किया जाता है और शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। लेकिन इस दौरान शव को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण में इसके कारण बताए गए हैं कि आखिर क्यों मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा वहीं रहती है। जब तक शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता तब तक मृतक का अपने शरीर और परिवार जनों के साथ लगाव बना रहता है। मृत व्यक्ति की आत्मा मृत शरीर के आसपास ही भटकती रहती है, अपने परिवार जनों से बात करने की कोशिश करती रहती है और उनके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य को देखती है। ऐसे में यदि घर वाले शव को अकेला छोड़ देंगे तो इससे मृतक आत्मा भी दुखी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर की रचना पंच तत्वों से हुई है। ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शव का दाह करने से शरीर जलकर पुनः पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जबकि अन्य संस्कारों में ऐसा नहीं हो पाता। शव को जलाने से सबसे पहले पृथ्वी को राख के रूप में अपना अंश मिल जाता है। धुआं आसमान में जाता है जिससे आकाश का तत्व आकाश में मिल जाता है और वायु तत्व वायु में घुल जाता है। अग्नि शरीर को जलाकर आत्मा को शुद्धि प्रदान करती है और अपना अंश प्राप्त करती है। दाह संस्कार के बाद अस्थियों को चुनकर पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे जल तत्व को भी अपना अंश मिल जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रात के समय तांत्रिक क्रियाएं अधिक की जाती हैं और अगर रात के समय शव को अकेले छोड़ दिया जाए तो मृत आत्मा संकट में आ सकती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। मान्यताओं के अनुसार शव को अकेला छोड़ने से आसपास भटकने वाली बुरी आत्माएं मृतक के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे न सिर्फ मृतक के शरीर बल्कि परिवार वालों को भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, न केवल नकारात्मक ऊर्जा बल्कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास रेंगने वाले नरभक्षी कीड़े, चींटियां या कोई पशु शव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब तक शव का दाह संस्कार नहीं हो जाता घर का कोई एक व्यक्ति उसके पास ही बैठा रहता है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही शरीर का क्षय शुरू हो जाता है। शव से निकलने वाली गंध से कई तरह के बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। इसी वजह से कोई न कोई शव के पास हमेशा बैठा रहता है और वहां अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाकर रखा जाता है और इसीलिए जल्द से जल्द शव का दाह संस्कार करने का प्रावधान बनाया गया है। शास्त्रों के अनुसार परिवार के सदस्यों के हाथों से मुखाग्नि मिलने से मृत व्यक्ति की आत्मा का जुड़ाव अपने परिवार के सदस्यों से खत्म होता है और वह बंधन से मुक्त होकर कर्म के अनुसार अगले शरीर को पाने के लिए बढ़ जाती है। दोस्तों, शव का दाह संस्कार करने के पीछे की धार्मिक मान्यता पंच तत्वों से जुड़ी है।
जबकि व्यवहारिक दृष्टि से भी शव का दाह संस्कार का महत्व है। शव को दफनाने से शरीर में कीड़े लग जाते हैं। कुत्ते या दूसरे जानवर शव को भूमि से निकालकर उन्हें क्षत विक्षत कर सकते हैं, इसलिए शव दाह के नियम बनाए गए हैं। एक दूसरा व्यवहारिक पहलू यह है कि शव को दफनाने के बाद जमीन बेकार हो जाती है, यानी उस जमीन को फिर से उपयोग में लाया नहीं जा सकता। एक जगह अगर शव को दफना दिया जाए तो फिर वहां कोई और कार्य नहीं हो सकता। साथ ही कब्रिस्तान के रखरखाव में भी पैसा खर्च होता है। लोग कब्रिस्तान के इर्द गिर्द रहना पसंद भी नहीं करते और इसलिए इसके आसपास की जमीन भी किसी उपयोग में नहीं आती, जबकि दाह संस्कार से जमीन बाधित नहीं होती। दोस्तों, दाह संस्कार का एक नियम है कि अस्थि को गंगा में विसर्जित करना चाहिए। मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर मुक्ति देने के लिए हुआ था और धार्मिक साक्ष्य कहता है कि गंगा में अस्थि विसर्जन से मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो खाद रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है। साथ ही यह जलीय जीवों के लिए एक पौष्टिक आहार है। गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल से भूमि का बहुत बड़ा भाग सिंचित होता है। इसके जल की उर्वरा शक्ति क्षीण न हो, इसके बचाव के लिए अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा रखी गई है। इसलिए भी अग्नि संस्कार का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है।